लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो सबसे पहले हम इस 26 और 91 का एचसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 26 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 13 दुगनी 26। फिर उसी तरह से 91 का, तो ये 7 से जाएगा, 13 साते 91। अब फिर यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुने 13। फिर उसी तरह से 91 का 7 गुने 13। अब यहाँ पर लिखते हैं HCF। तो HCF बराबर होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 और 13 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ है और ये सबसे छोटी घात में है, इसलिए HCF हमारा 13 हो जाएगा। और LCM बराबर यहाँ पर होता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ 2 है, फिर 7 है और फिर 13 है। इस तरह से जब इसको गुना करेंगे तो 182 होगा। और बोला गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या क्या है, 26 और 91 है। फिर HCF और LCM कितना है, 13 और 182। अब 26 और 91 को गुना करेंगे तो 2366 आएगा। उसी तरह से 13 और 182 को जब गुना करेंगे तो 2366 आएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल समान है। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया। एक बार क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले 26 और 91 का अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। फिर 26 का 2 गुना 13, फिर 91 का 7 गुना 13। और HCF जो होता है उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ 26 और 91 में उभयनिष्ठ संख्या 13 है, इसलिए HCF बराबर 13 होगा। और LCM जो होता है अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर 2 था इसलिए 1 है, 2 लिखे, फिर 7 है, फिर 13 है। अब इन संख्याओं को गुना किए तो 182 हो गया। सेकंड स्टेप में जांच करने के लिए बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेक किए कि दोनों संख्या का गुणनफल 26 इंटू 91, तो गुना किए तो 2366 आया। फिर उसी तरह से HCF और LCM का गुना किए तो 13 गुना 182, इसका भी 2366 आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। 2 नंबर का सवाल आप लोग बनाएगा, लिखा है 510 और 92। इसका आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। अब हम 3 नंबर के सवाल को बनाते हैं, 336 और 54। सेम उसी तरह से 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 1 के 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चारे 8। फिर 2 से जाएगा, 2 चारे 8, 2 दुगनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दुगनी 4, 2 1 के 2। अब 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। अब खुद नहीं जाएगा क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 54 का निकालेंगे तो ये भी 2 से जाएगा, 2 दुगनी 4, 2 सत्ते 14। फिर अब 3 से जाएगा, 3 नम 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पर स्टॉप हो गया क्योंकि 3 खुद एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 2 3 4। 2 4 बार आया है इसलिए 2 का घात 4। फिर 3 एक बार आया है, फिर 7 भी एक बार आया है। और 54 का, तो 54 में देखे 2 एक बार आया है, फिर 3 3 बार आया इसलिए 3 का घात 3। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे HCF। तो HCF बराबर
जिससे पहले नंबर में बताए कि HCF बराबर होता है संख्याओं उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है, 2 है और 3 है, इसलिए हमारा HCF 2 गुना 3 हो जाएगा और 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। उस तरह से एलसीएम बराबर होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं के सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात जैसे 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3, फिर 7। अब इन संख्याओं को गुना करेंगे तो 3024 मिलेगा। अब लास्ट स्टेप जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या है, 336 और 54। फिर HCF हमारा कितना आया, 6, और LCM है 3024। इस तरह से हम लोग गुना करेंगे तो 336 और 54 का गुणनफल मिलेगा 18144। उसी तरह से 6 और 3024 का जब गुना करेंगे तो 18144 मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 18144 है और HCF और LCM का गुणनफल 18144 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड।